जहांगीर चौथे मुगल सम्राट थे, जिन्हें सबसे महान भारतीय सम्राटों में गिना जाता था। उन्होंने 1605 से 1627 तक 22 वर्षों तक भारत पर शासन किया और ललित कला के लिए अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटीज़ वीडियो की सीरीज़ है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोज़ के लिए। सम्राट अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सिकरी में हुआ था। अकबर की राजपूत रानी जोधाबाई उनकी मां थी। आध्यात्मिक संत शेख सलीम चिश्ती की मन्नत से बेटे का जन्म होने के कारण ही उनका नाम सलीम रखा गया था। वयस्क होने पर सलीम ने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह करके इलाहाबाद में अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। वह सेना लेकर आगरा की ओर बढ़ा, पर सम्राट की शक्ति के सामने उसने वापस इलाहाबाद लौटना सही समझा। जहांगीर अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। मुराद और दानियाल उनके छोटे भाई थे। मुराद और दानियाल पिता के जीवन में शराब पीने की वजह से मर चुके थे। जहांगीर का प्रथम विवाह 1585 ईस्वी में मान बाई से हुआ, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी। इसके बाद उनका दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। सलीम अकबर की मृत्यु के पश्चात निरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से मुगल बादशाह बने। 1605 ईस्वी में कई उपयोगी सुधार लागू किए। कान, नाक और हाथ आदि काटने की सजा रद्द कर दी गई। शराब और अन्य नशा हमलावर वस्तुओं का हकमा बंद कर दिया गया। कई अवैध महसूलता हटा दिए गए। 1650 ईस्वी में इसके बाद 1650 ईस्वी में उसके सबसे बड़े बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया और आगरा से निकलकर पंजाब तक जा पहुंचा। जहांगीर ने उसे हराया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, जो कि खुसरो की मदद कर रहे थे, उनको फांसी दे दी गई। 1614 ईस्वी में राजकुमार खुर्रम शाहजहां ने मेवाड़ के राणा अमर सिंह को हराया। 1620 ईस्वी में कानगढ़ स्वयं जहांगीर ने जीत लिया। 1622 ईस्वी में कांधार क्षेत्र हाथ से निकल गया। जहांगीर के समय में ही सर थॉमस रो राजदूत द्वारा पहली बार भारतीय व्यापारिक अधिकार करने के इरादे से आया था। 1623 ईस्वी में खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि नूरजहां अपने दामाद शहरयार को वली अहद बनाने की कोशिश कर रही थी। अंततः 1625 ईस्वी में बाप और बेटे से सुलह हो गई। सम्राट जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में लिखते हैं कि गुलाब से इत्र निकलने की विधि नूरजहां बेगम की मां असमत बेगम ने आविष्कार किया था। जहांगीर चित्रकारी और कला का बहुत शौकीन था। उसने अपने हालात एक किताब तुजुके जहांगीर में लिखे हैं। उसे शिकार से भी प्रेरित थी। अफीम और शराब से ज़्यादा सेवन करने के अंतिम दिनों में बीमार रहता था। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में ही भीमवार नामक स्थान पर निधन हो गया। लाहौर के पास शहादरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये थी जहांगीर की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।